अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर केमिस्ट्री क्लास। बेटा हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था विच इज़ केमिकल रिएक्टिविटी। ओके, तो केमिकल रिएक्टिविटी में कल हमने जो देखा वो यहाँ तक देख लिया था। ठीक है, अब इसको एक दफ़ा मैं थोड़ा रीइंफोर्स आपको करा दूँ सो दैट आपको एक दफ़ा रिमाइंड हो जाए, सारी चीज़ें रिकॉल कर लें आप। हम फिर इसको ना असेसमेंट को सॉल्व करेंगे जो कि आपके लिए थोड़ी आसानी होगी होपफुली। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं ना, पीरियोडिक टेबल से सही समझ आता है। पीरियोडिक टेबल तो वैसे बहुत अच्छी चीज़ है। तो पीरियोडिक टेबल में जब बेटा हमने ट्रेंड्स देखे थे कल, ठीक है, वो ट्रेंड्स क्या क्या थे, हमने कहा जैसे ही हम पीरियड में मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो क्या करेगी, जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज करती है ना, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, ये डिक्रीज का एरो लगा दिया हमने। ओके, अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज करी है तो हमने कहा था और क्या क्या चीजें इस पे डिपेंड करती हैं, मेटालिक नेचर डिपेंड करता है इस पे। ठीक है, तो मेटालिक नेचर यानी कि वो भी क्या होगा, कम होगा। आल्सो एक और चीज हमने देखी, वो क्या थी, बेसिक नेचर। हमने कहा जो भी ऑक्साइड्स होते हैं उनकी बेसिसिटी कम होगी। तो इसका मतलब है तीन चीजें जो हैं वो डिक्रीज कर रही हैं इन केस ऑफ पीरियड। एक है मेटालिक नेचर, दूसरा है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, तीसरा है बेसिक नेचर। अब हम बात कर लेते हैं बेटा ग्रुप की। जब हम डाउनवर्ड जाते हैं तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज करती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज करती है, इट मींस मेटालिक नेचर भी क्या करता है, इंक्रीज। इसका मतलब जो डाउनवर्ड होगी वो ज्यादा मेटालिक होंगी, जो अपवर्ड एलिमेंट होगा वो इतना मेटालिक नहीं होगा। उसके अलावा बेटा जो बेसिक नेचर है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज। तो आपने देख लिया ग्रुप में नीचे जाएंगे तो मेटालिक नेचर इंक्रीज करेगा, बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज करेगी। पीरियड में जब भी हम मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट तो हम कहते हैं मेटालिक नेचर भी डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी डिक्रीज करेगी और बेसिक नेचर भी डिक्रीज करेगा। क्लियर है बेटा। अब हम ना इसी को देखते हुए असेसमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे देखें, सबसे पहले उन्होंने जो एग्जांपल दी हुई है उसको देख लेते हैं। कहते हैं इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स आइडेंटिफाई विच एलिमेंट इज मोर मेटालिक। ठीक है, सोडियम है और पोटेशियम है, आपको पता है ये एक ही ग्रुप के हैं, है ना। फर्स्ट ग्रुप जो अल्कली मेटल्स होते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, ऐसे डाउनवर्ड आ रहे होते हैं ना। तो इस केस में हमें पता है जब भी हम डाउनवर्ड आएंगे मेटालिक नेचर ने इंक्रीज करना है। अगर मेटालिक नेचर इंक्रीज कर रहा है तो मोर मेटालिक कौन हुआ, पोटेशियम हुआ ना, क्योंकि ये नीचे है, और उससे कम कौन होगा, सोडियम। तो आपने इन दोनों में से बता दिया कि ज्यादा मेटालिक कौन है, पोटेशियम है। ठीक है, उसके बाद है बेरिलियम एंड सोडियम। अब देखो बेटा ये ना तो सेम एक किसी पीरियड में आ रहे हैं ना ही सेम ग्रुप में आ रहे हैं, इसका मतलब है हमें थोड़ी सी इसकी पोजीशन समझनी पड़ेगी। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 4 है। इसका मतलब है ये कहीं पहले आ जाएगा। ठीक है, और किस पीरियड में आएगा ये, अगर आप इसका शेल्स में देखते हो, इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में 2, अगले में 2, तो इसका मतलब इसका पीरियड नंबर क्या हो गया, 2। लेकिन इसका जब पीरियड आप देखते हो तो पीरियड कौन सा बन रहा होता है, इसका जो शेल के अकॉर्डिंग है ना, n की वैल्यू 3n की वैल्यू बन रही होती है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग जब हम देखेंगे बेटा तो हम कहेंगे सोडियम जो है वो 3rd पीरियड से है और बेरिलियम जो है वो 2nd पीरियड से है। अभी हम इसको पीरियोडिक टेबल से देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे सोडियम की पोजीशन इधर है, बेरिलियम की पोजीशन इधर है, ये 2nd पीरियड में है। ठीक है, और सोडियम जो है वो 3rd पीरियड में है। आपको क्या लगता है इनमें से ज्यादा मेटालिक कौन होगा। जब भी हम डाउनवर्ड जाते हैं मेटालिक नेचर इंक्रीज करता है। अगर देखा जाए तो डाउनवर्ड कौन है, सोडियम। ठीक है बेटा, और वैसे भी जब हम पीरियड में इस साइड को जाएंगे तो मेटालिक नेचर ने तो कम होना है। इसका मतलब है सोडियम के पास दोनों तरह से बेनिफिट आ गया। अगर पीरियड के हिसाब से भी दोनों को कंपेयर करते हो फिर भी सोडियम ज्यादा मेटालिक, अगर आप ग्रुप के हिसाब से भी कंपेयर करते हो फिर भी सोडियम ज्यादा मेटालिक। तो इसमें आप इस क्वेश्चन में कह सकते हैं कि कौन ज्यादा मेटालिक है, सोडियम ज्यादा मेटालिक है। ठीक है, ये नीचे सॉल्व भी किया हुआ उन्होंने, ए पार्ट और बी पार्ट। अब हम देखते हैं सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 8.1। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आइडेंटिफाई विच एलिमेंट इज मोर मेटालिक। कौन सा एलिमेंट ज्यादा मेटालिक है, बेरिलियम है, बेरिलियम के बाद बोरोन है। आपको पता है ये सेम ही ग्रुप से आ रहे हैं, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 और बोरोन का 5। जब सेम पीरियड में आ रहे हैं तो पीरियड में क्या होता है भाई, पीरियड में होता है ये है कि मेटालिक नेचर कम होता है। ठीक है, मेटालिक नेचर कम होता है तो इसका मतलब है कि बोरोन कम मेटालिक है और बेरिलियम ज्यादा मेटालिक है। ठीक है, उसके बाद इसमें देखते हैं सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 14, और एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 13। ठीक है, इसका मतलब है ये सेम पीरियड से आ रहे हैं और पहले होता है एल्यूमिनियम फिर होता है सिलिकॉन पीरियड में पड़ा हुआ। ठीक है, अब इस हिसाब से देखें तो पीरियड में क्या होता है, मेटालिक नेचर
डिक्रीज कर रहा होता है, इसका मतलब है सिलिकॉन का मेटालिक नेचर कम है, ये कम मेटालिक है, एल्यूमिनियम ज्यादा मेटालिक है। तो हम कह सकते हैं इन दोनों में से ज्यादा मेटालिक कौन है? एल्यूमिनियम। ठीक है, अब देखें पोटेशियम एंड लिथियम, आपको पता है ये सेम, जब आप देखते हो ना मतलब एलिमेंट्स को बेटा, अब तक आपकी इतनी प्रैक्टिस हो गई होती है, आपको पता चल जाता है पीरियड डिस्कस करना है या ग्रुप डिस्कस करना है। जैसे अभी आपने लिथियम और पोटेशियम देखा तो आपको पता चल गया ये फर्स्ट वाला जो अल्कली मेटल्स है उनमें आते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, फर्स्ट ग्रुप आ जाता है, सॉरी के ए नहीं आएगा। अब इनको कंपेयर करना है आपने, कंपेयर क्या करना है आपने बताना है इसमें से ज्यादा मेटालिक कौन है। भाई ये बहुत क्लियर है आपको, जब इसका ग्रुप का पता चल गया ना लिथियम और पोटेशियम का, तो आपको पता नीचे कौन है, पोटेशियम जो नीचे है वो ज्यादा मेटालिक है। ठीक है, अगला देखें, यूजिंग द पीरियोडिक टेबल रैंक ईच सेट ऑफ द एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर। डिक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर में लिखना है, यानी सबसे पहले बड़े वाली वैल्यू लिखेंगे, एंड पे स्मॉलर वैल्यू की तरफ जाएंगे, मतलब हायर से लोअर वैल्यू के ऑर्डर में करेंगे। अब देखो इसको डिस्कस करने लगे हैं भाई, पहले वाला देख लो, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, इसमें सबसे ज्यादा मेटालिक कौन है? आप इसी ग्रुप को देख सकते हो, डाउनवर्ड जाएंगे, मेटालिक नेचर ने इंक्रीज करना है, सबसे ज्यादा किसकी है? पोटेशियम की वैल्यू, उससे कम किसकी होगी? उससे कम होगा सोडियम, उससे कम लिथियम, इसका मतलब है फिर आएगा सोडियम, इस तरह वाला बेटा आप सिंबल यूज करेंगे, फिर उसके बाद क्या आएगा? लिथियम। तो ये आपने ऑर्डर में लिख दिया। इसी तरह बेटा अब इसको देख लेते हैं, एल्यूमिनियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम। इसको एक दफा थोड़ा सा साफ कर लें हम लोग। अब जब बेटा आप इसको कंपेयर करते हो ना, तो आपके पास सोडियम जो है ये फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है, ठीक है, मैग्नीशियम सेकंड में आ रहा है, सोडियम 11 होता है, मैग्नीशियम क्या होता है 12। इसी तरह आगे थर्ड ग्रुप में कौन आ रहा है? एल्यूमिनियम। इसका मतलब है सेम पीरियड की बात हो रही है। रुकिएगा जरा, अजान सुनने। तो बेटा हम देख रहे थे बी वाला पार्ट, बी पार्ट में ये हमने कहा कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13। ठीक है, इसका मतलब है ये तो एक ही पीरियड में आ गए हैं। जब भी हम पीरियड में मूव करते हैं तो हम क्या कहते हैं? मेटालिक नेचर कम होता है, डिक्रीज होता है। इसका मतलब है ये सबसे कम, इससे ज्यादा ये, इससे ज्यादा ये। तो अगर आप इसमें एरो इंट्रोड्यूस कराना चाहते हो, सिंबल लगाना चाहोगे, तो सिंबल कैसे लगेगा? सोडियम की सबसे ज्यादा, उससे कम मैग्नीशियम की, सबसे कम एल्यूमिनियम की। तो इस तरह आपने ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेटालिक कैरेक्टर बता दिया, मेटालिक नेचर बता दिया। अब देखते हैं बेटा 5 वाला क्वेश्चन, विच इज मोर बेसिक। लिथियम का ऑक्साइड ज्यादा बेसिक है, ये सोडियम का। अब यहाँ पे फिर से हमारे पास सेम ग्रुप आ गया, सोडियम, हाइड्रोजन ऊपर होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। ठीक है, अब देखो बेटा जब इन दोनों का आपस में कंपैरिजन है, डाउनवर्ड मेटालिक नेचर इंक्रीज करता है, बेसिक नेचर भी इंक्रीज करता है। इसका मतलब है सोडियम का ऑक्साइड ज्यादा बेसिक है। वाई बेसिक? वाई इट इज मोर बेसिक? क्यों है ऐसा? क्योंकि हम कहते हैं डाउनवर्ड मेटालिक नेचर इंक्रीज करता है, डाउनवर्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज करती है, जिस वजह से बेसिक नेचर भी इंक्रीज करेगा। तो सोडियम ऑक्साइड जो है वो ज्यादा बेसिक है एज कंपेयर टू ऑक्साइड्स ऑफ लिथियम। लिथियम के ऑक्साइड्स की निस्बत सोडियम के ऑक्साइड ज्यादा बेसिक होते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा फर्दर जब हम देखते हैं, ये है कंपैरिजन है रिएक्टिविटी का अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये थोड़ा पुरानी ही चीजें हैं। अगर आप इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हो, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो यहाँ पे बेटा आपको डिस्क्राइब किया है कि 1A ग्रुप वाले होते हैं, इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1 होती है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन NS2 होती है। ठीक है, इस तरह से चीजें बताई हुई है, बताइए कौन कौन से एलिमेंट्स इनमें आ जाते हैं। और अगर इन दोनों की आपस में रिएक्टिविटी की बात करें तो आपको पता है एक ग्रुप हो गया 1 वाला, एक ग्रुप हो गया 2 वाला। तो आपने अभी अभी पढ़ा है कि ये जो 1 ग्रुप वाली होती है ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, क्योंकि जब भी हम इस तरफ को मूव करेंगे, ग्रुप 1 से ग्रुप 2 की तरफ जाने लगेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी, मेटालिक नेचर कम होगा, तो रिएक्टिविटी भी कम होगी। तो दोनों का कंपैरिजन आप इस तरह से कर सकते हो। आल्सो बेटा ये नीचे जो आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है, ये आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करके बता दी है कि जब भी हम दोनों ग्रुप्स की आयनाइजेशन एनर्जीज को कंपेयर करते हैं तो हम कहते हैं इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, लेकिन जब अल्कलाइन की बात करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात करेंगे तो इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है, इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा है, इसकी रिएक्टिविटी कम है। इतनी भी कम नहीं है लेकिन थोड़ी कम है। अब बेटा ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। सोडियम इवन हम कहते हैं थोड़ा सा मॉइस्चर लग जाए तो ये फौरन से इग्नाइट कर जाती है, आग लग जाती है, इतनी ज्यादा रिएक्टिव होती हैं। तो इसी वजह से ना इनको जब भी हम स्टोर करते हैं ना तो हम कैरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं। नीचे इनके कैरोसिन ऑयल रखा जाता है। कैरोसिन ऑयल इसलिए रखा जाता है कि ऑयल है ना, ऑयल